अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकार अज़मत। इससे पहले एक और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात हो चुकी है। ऑडियो बुक तो आप मेरी यकीनन सुनते ही होंगे। मैंने चाहा था कुछ ऐसे हम टॉपिक पे बात करें जिस पर आम तौर पर बात की जानी चाहिए, लेकिन आई डोंट नो, जो हमारा मीडियम है टेलीविज़न, उस पर इस बारे में बात नहीं होती, या फिर सोशल मीडिया पे भी कम ही बात होती है। तो एक मौजू था, एक मौजू क्या, एक 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 सोच थी, एक ख़्याल था, मैंने सोचा उस बारे में बात की जाए कि हम सब के जो पेरेंट्स हैं, जो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, वो सब अपनी अर्ली 60s या लेट 60s में, या फिर अर्ली 70s लेट 70s में होते हैं। और ज़ाहिर है बुढ़ापा है, बहुत सारे दोस्त हैं जो आस-पास जा रहे होते हैं दुनिया से, एक डिप्रेशन होती है। उसके अलावा भी मैं आम तौर पे बात कर रहा हूँ, जो मिडल क्लास फैमिली या लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। अब जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ लिख कर बड़ा किया, वो ये समझते हैं कि अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दें। 100% सही बात है। लेकिन होता क्या है, अक्सर मैंने ये सुना है और मैंने ये शिकायत पेरेंट्स से सुनी है। बहुत छोटी-सी मिसाल कि अगर किसी घर में एक ग्रोसरी से जो पेरेंट्स हैं, माँ या बाप जो भी हैं, वो बाहर जाते हैं और वो एक मंथली ग्रोसरी करते हैं। पाकिस्तान में आम तौर पे जो परचून की दुकान है, या फिर कोई सुपर स्टोर्स हैं, या हाइपर मार्केट का आजकल तो खैर ट्रेंड चल रहा है, तो उन जगहों पे जाके वो एक मंथली शॉपिंग करते हैं। जितनी भी आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, वो चाहते हैं कि वो हम पे करें। ये तमाम छोटे-छोटे काम होते हैं जो वो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर निभा रहे होते हैं काफ़ी सालों से। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि अब आप आराम करें, आप कहाँ धूप में जाएँगे और आप ये सारे रिक्शा, टैक्सी और गाड़ियों में धक्के खाएँगे या बसों में धक्के खाएँगे, और सुपरमार्केट में बिल्स की लाइन में पे लग कर आप पे करेंगे, तो ये सही नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि जो औलाद सोचती है, वो बिल्कुल, उनके इंटेंशन पे कोई शक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पेरेंट्स से बात करें, उनसे पूछें, तो उनको ये यकीनन बुरा फ़ील होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स के पास 30-35 साल, 40 साल से जो एक अथॉरिटी होती है, वो जो एक अथॉरिटी उन्होंने अपनी पावर समझ के इसको यूज़ कर रहे होते हैं, कि मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगी, मैं शॉपिंग करूँगी, या मैं बिल्स पे करूँगी, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। हम अक्सर इस बात से शायद इग्नोर कर जाते हैं, या मैं ये कहूँगा कि हम इस बात का ख़्याल ही नहीं करते कि वो जो उन चीज़ों में पावर और अथॉरिटी है, हम वो छीन रहे होते हैं। हम उनको, उनसे जो छोटे-छोटे काम हैं घर के, वो लेकर उनको आराम देने की ख़्वाहिश कर रहे होते हैं। लेकिन दर हकीकत हम कहीं न कहीं उनकी वो पावर, वो अथॉरिटी उनसे छीन रहे होते हैं, जिससे वो और बुज़ुर्ग हो जाते हैं। जिससे वो काम के काबिल नहीं रहते हैं, जिससे वो शायद अपने आप को और बूढ़ा महसूस करते हैं, और वो समझते हैं कि बस अब हमारी ज़िंदगी यही है कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द लास्ट टाइम। अल्लाह ना करे किसी सबके पेरेंट्स, अल्लाह ताला सबका साया हम पर जो है वो सलामत रखे। लेकिन वो फिर उस रिटायरमेंट की एज में आकर ये सोचते हैं कि वी आर नाउ फाइनली रिटायर्ड और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आप ज़रा इस बारे में सोचिएगा कि क्या आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनसे ये अथॉरिटी ले ली जाए? मैं ये वर्ड अथॉरिटी इसलिए बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जी हाँ, इस चीज़ को, घर के छोटे-छोटे कामों को, छोटे-छोटे डिसीज़न्स को, ये सोफ़ा कहाँ रखना है, ये फ्रिज कहाँ रखना है, ये कैसे रखना है, या ये फ्रिज चेंज करना है, या फिर ये क्रॉकरी चेंज करनी है, या वो छोटे से घर में जो आप डेकोरेटिव पीसेस लगाते हैं, शो पीसेस लगाते हैं, या कर्टेन्स लगाते हैं, उसका कलर कौन-सा होना चाहिए, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हम अपने माँ-बाप से, अपने बुज़ुर्गों से ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए, ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ, ये वो चाहते हैं कि उनको मिले। ये वो चाहते हैं कि उनको दी जाएँ। ये वो चाहते हैं कि उनको वो तमाम ज़िम्मेदारियों के साथ एक एक भरपूर ज़िंदगी गुज़ारने का मौका मिल सके। आपकी इंटेंशन, अगेन कहूँगा, बिल्कुल अच्छी हो सकती है। लेकिन आपके पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि वो इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को अच्छी तरह अपने अंदर वो प्रोसेस नहीं कर पाते। वो ये प्रोसेस नहीं कर पाते कि आप उनको ज़िम्मेदारियाँ लेकर उनको आज़ाद करना चाहते हैं। जब उनके पास कोई काम नहीं होता, तो फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की, माँ-बाप के, हम सब के पेरेंट्स का, हमारा जो उनका साया है, वो हमारे सर पर दादेर कायम रखे। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।